गाइस वेलकम बैक। आज हम अपना कंटिन्यूशन करेंगे प्रीवियस वीडियो से। हमारा जो क्वेश्चन है चेक नंबर इज़ प्राइम और नॉट। जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में छोड़ा था इस आज करने के लिए। आज अभी हम इस क्वेश्चन को करने वाले। एंड अब प्राइम नंबर मेरे हिसाब से आप जानते होंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। 2, 4, 5, 7, 11 प्राइम नंबर जो देखिए खुद के टेबल में आते हैं उसे हम अपना प्राइम नंबर कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आनी चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं जो ओन के टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं। फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि जो खुद के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते, वन के और खुद के टेबल में आते। बस वन के और खुद के टेबल में जो जो नंबर आते हैं उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए कि वो कह रहा है मैं यूज़र नंबर इनपुट करेगा, आपको चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं। मैं इसका जो हमारा लॉजिक बनेगा कि मैं फॉर लूप से इसका लूप से स्टार्ट करूँगा। लूप में मैं क्या करूँगा, इंट आई इज़ टू 2 डालूँगा, आई लेस देन एन डालूँगा और आई प्लस एन क्या है हमारा नंबर जो इनपुट आएगा। मैं बाहर से जो इनपुट वैल्यू लाऊंगा वो मैं एन हमारा वेरिएबल है, समझ लीजिए। आप कुछ भी आंसर पांसर आउटपुट कुछ भी लिख सकते हो, वहाँ पे हमने एन लिखा है। हम एक कंडीशन दे देते हैं कि प्राइम नंबर कैसे रहेगा। हम उसे इफ़ एन मॉडुलस आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है नंबर इज़ नॉट प्राइम। क्योंकि देखिए मैं लॉजिक आपको समझाऊंगा, पहले आप सिंटैक्स में मेरे को लिख लेने दीजिए। मैं कहूँगा कि नंबर प्राइम नहीं है, मेरे साथ लिखने तक आप लॉजिक शायद समझ जाएंगे। अच्छा है। अब मैं ऐसे लिखूंगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, देखिए मैंने पहले कहा कि प्राइम नंबर कौन, जो खुद के टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं, बीच के किसी टेबल में नहीं आने चाहिए। और जो आप वहाँ आई देख रहेंगे, आप जानते हैं कि आई मेरा एन तक तो नहीं जाने वाला, एन से कम जाने वाला, 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 से भी नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं एन तक जाने दे रहा हूँ, मतलब बीच का टेबल। और मैं मॉडुलस कर रहा हूँ, आप देखेंगे एन मॉडुलस है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्वेश्चन में जैसे इनपुट मेरा एन रहेगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो बीच के नंबर से किसी से भी डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 दे मॉडुलस मतलब रिमाइंडर, मतलब क्या कि वो प्राइम नहीं है। यही लॉजिक है। इफ़ हमारा आई की वैल्यू देखो मैं इंक्रीमेंट करते रहूँगा, I2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, टिल एन तक जाएगा। एन हमारा क्या, जैसे लेट्स से मैं अगर 5 पूछ रहा हूँ कि प्राइम है कि नहीं, तो आई हमारा 2 से लेके 5 तक जाएगा और वहाँ चेक करेगा कि प्राइम है कि नहीं, समझ रहे हो ना। अगर हमारा जो नंबर है 5, अगर 2 से 4 तक के बीच में किसी से भी डिवाइड हो जाता है, लेट्स से अगर 5 का एग्जांपल लेता हूँ, तो वो प्राइम तो नहीं है। क्योंकि वो या तो 2 के टेबल में आ गया, तो 3 के आ गया, तो 4 के, मतलब बीच के किसी टेबल में आ गया, प्राइम नहीं है। यही लॉजिक है कि अगर मैं 5 का जैसा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आप पूछेंगे कि एक और क्वेश्चन आया कि जैसा मैंने स्क्रीन पर लिखा कि मैं आई की वैल्यू 1 और 0 क्यों नहीं ले सकता, मैं स्टार्ट 2 से क्यों कर रहा हूँ, आई में 1 क्योंकि नहीं ले सकता। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँगा हमेशा वो प्राइम नहीं देगा। क्यों नहीं प्राइम देगा, क्योंकि 1 से मैं किसी नंबर को डिवाइड करूँगा, जैसे आप देखा मैं 5 का एग्जांपल लिया, वो हमेशा मुझे 0 ही देगा। रिमाइंडर तो हमेशा मेरा 0 आएगा, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। और 0 जो आता है कि भाई अगर 0 डिवाइड पे नीचे जाएगा, मतलब 0 का अगर मैं रेफरेंस लूँ वो इन्फिनिटी दे देगा ना मुझे। अगर 0 किसी नंबर से मैं डिवाइड करूँगा, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दिखाता हूँ x डिवाइड बाई 0, वो मुझे इन्फिनिटी दे देगा। 0 से तो मैं स्टार्ट ही नहीं कर सकता। एक ये कि 1, तो आप समझ गए कि मैं 1 से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकता और 0 से क्योंकि अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँगा तो मुझे पहले ही कह देगा भाई तो प्राइम ही नहीं है। 1 क्योंकि तो 1 में तो सारे टेबल आ जाएंगे, ठीक है। और 0 से नहीं स्टार्ट कर, इसलिए मैं 2 से स्टार्ट करूँगा। मैं एन तक भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि एन पे भी वो नॉट प्राइम दे देगा। क्यों, जो एन तो एन से डिवाइड हो जाएगा, एन से 5 तो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैं उससे एक नंबर पीछे तक जाऊँगा। मैं लॉजिक पे आता हूँ। इफ़ लेट्स से अगर मैं n को 7 डाल रहा हूँ, मेरा इफ़ क्या कंडीशन हमारा 2 3 होएगा, फिर 4 होएगा, 5 होएगा, 6 होगा, 7 तक नहीं जाएगा। आई स्टेप बाय स्टेप होएगा। पहले वो 2 आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर 3 होएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि 2 से 5 6 तक गया, फिर वो देखेगा कि क्या 2 पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं 2 पे नहीं आ रहा है। क्या वो देखेगा 3 पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं 3 पे भी रिमाइंडर नहीं 0 आ रहा है। फिर इंक्रीमेंट करके 4 पे जाएगा, क्या 4 पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं 5 पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं 6 पे क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं।
सो लेट्स से अगर मैं इक्वल टू डाल देता हूँ, इक्वल टू नहीं है पर अगर मैं जैसा कि आप सोचेंगे कि अगर मैं 7 तक लेके जाऊँगा तो क्या होगा, अगर आप 7 तक लेके जाएंगे सो वहाँ पर वो जो मुझे रिमाइंडर वो 0 दे देगा। और अगर एक भी टिक आ गया सो वो कह देगा क्योंकि 7/7 तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर एक भी टिक आ गया सो हम, क्योंकि हम ऐसा एल्गोरिदम बना रहे हैं, हम ऐसा लॉजिक लगा रहे हैं कि अगर इसमें एक भी टिक आ गया सो कह देना कि वो प्राइम नहीं है, अगर एक भी टिक नहीं आया तो वो प्राइम है। सो हमारा लॉजिक यही है कि एक बार भी वो टिक नहीं आना चाहिए, टिक मतलब एक बार भी डिवाइड नहीं हो जाना चाहिए, रिमाइंडर 0 आने नहीं चाहिए और बीच की वैल्यू में 2 से लेके n से एक n-1 तक वो डिवाइड ही नहीं होना चाहिए। कंडीशन हम एल्गोरिदम अपना ऐसा बनाएंगे। सो आप लोग लॉजिक समझ रहे होंगे। सो धीरे धीरे आप लॉजिक बिल्ड, अगर मैं 15 की बात करूँ 15 में आप देखेंगे यार 2 से तो नहीं हो रहा है, x ही बनाया है। अगर आपको वो टिक दिख रहा है मेरे प्रॉब्लम है, मैंने 2 से x बनाया है वो। सो अब देख रहे हैं यार फिर 3 से तो डिवाइड दे दिया जैसे तो मैंने एक्स करेक्शन किया, पर 15 को जब 3 से डिवाइड करूँगा वो तो मुझे टिक मार्क दे दिया क्योंकि 3 के टेबल में आता है 15। सो उसी समय हम डिक्लेयर कर देंगे कि नंबर इज़ नॉट प्राइम। तो उसी समय क्या क्या डिक्लेयर कर देंगे कि नंबर इज़ नॉट प्राइम। सो हमारा यही लॉजिक रहने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। सो आई एम होपिंग दैट you guys have understood the logic that I have explained you, and let's move to the editor where we are going to start. So logic मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। लॉजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें बस एक भी टिक मार्क नहीं लाना, टिक मार्क आ गया सो प्रॉब्लम है, टिक मार्क नहीं आया सो कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम उसे प्राइम डिक्लेयर कर देंगे। इस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम नंबर लेंगे, फिर हम इफ़ में जाएंगे, आई की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और उससे हम एन को डिवाइड करेंगे। एक बार भी अगर वो डिवाइड हो गया सो हम कह देंगे कि प्राइम नहीं है, अगर एक बार भी डिवाइड नहीं हुआ 20 की वैल्यू में सो हम कह देंगे कि प्राइम है। सो यही एक एल्गोरिदम होता है प्राइम नंबर फाइंड करने का। सो आपको अगर नहीं समझ रहे सो आप एक और बार ट्राई कीजिए, क्योंकि आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। सो सिंपल सी बात है कि यही लॉजिक है कि अगर मैं 17 का देख रहा हूँ प्राइम में, क्या वो 17 उससे पहले वाले टेबल में किसी से डिवाइड हो रहा है, क्या 16 से डिवाइड हो रहा है, 14, 13, 5 4 डिवाइड हो रहा है तो प्राइम नहीं है ना। सो वही लॉजिक है यहाँ पे। सो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ। सो मैं पहले कोड लिख लेता हूँ। लॉजिक तो आप समझ गए होंगे यार, नहीं समझ में तो यार सही में प्रॉब्लम है। आप पूरी प्लेलिस्ट फिर आपको वापस देखनी पड़ेगी, अगर नहीं समझ में आया तो आप समझ जाए कि भाई आप में प्रॉब्लम है, आप अभी उस लेवल तक नहीं आए, क्योंकि धीरे धीरे हमारा लेवल इम्प्रूव भी होता जाएगा। और एक बार हमने डीएसए स्टार्ट कर दिया और पैटर्न के प्रॉब्लम भी हम काफ़ी अच्छे ले लेंगे। उस समय हम नेस्टेड लूप करने वाले। तो अगर आपको ये फॉर लूप नहीं समझ में आ रहा है तो भी काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम नेस्टेड लूप करने वाले हैं। नेस्टेड लूप में फॉर लूप के अंदर फॉर लूप जाएंगे। सो उस लेवल तक आपको उठना पड़ेगा। आप लोग अपना दिमाग प्लीज़ चलाइए, जोर दीजिए दिमाग पे, खुद से एक बार पेपर पेन पे ट्राई कीजिए। कोड में अगर जब ज़रूरी नहीं, देखिए कोड आना नहीं आना अलग बात है, पर आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये कोड अगर मैं सामने दे दूँ तो काम कैसे कर रहा है। जैसे मैंने ये एग्जांपल दे दिया 67 पे ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है। हाँ देखिए आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 इनिशलाइज की है। वही जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि मैं आई की वैल्यू 0 नहीं ले सकता, मैं सबके लिए क्या करूँगा कि आई की वैल्यू अगर मैं 0 लूँगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम आएगा, आई की वैल्यू अगर मैं 1 लूँगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम आएगा, और आई की वैल्यू 2 में देखूँगा तो देखिए अब मुझे प्रॉब्लम नहीं देगा वो, ठीक है। सो आप लोग भी ऐसे गलती करके आप लोग भी सीखेंगे, इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों को अच्छा रहेगा, ठीक है। सो मैं नंबर इनपुट करता हूँ यहाँ पर। सो आप देखेंगे कि ये सब में मुझे प्राइम की सिस्टम तो प्राइम है, पर जो देखिए ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वहाँ पे मुझे नॉट प्राइम लिख के दे रहा है। वही मैंने कहा था कि नंबर तो हमारा 67 प्राइम है, पर वो मुझे नॉट प्राइम क्यों लिख के दे रहा है, क्यों नॉट प्राइम लिख के दे रहा है ना मुझे एट द टॉप, क्यों क्योंकि वो जब 1 से डिवाइड हो रहा है सो उस समय तो वो प्राइम नहीं है। सो ये मुझे गलत आंसर दे रहा है ना, इसके लिए मैं 1 भी नहीं लूँगा, क्योंकि 1 से 67 डिवाइड हो जा रहा है। नॉट प्राइम देखिए लिख के दे रहा है, ये गलत है। 67 प्राइम है बट क्योंकि वो 1 से डिवाइड हो जा रहा है इसलिए वो मुझे नॉट प्राइम लिख के दे रहा है। इसके लिए हम 1 भी इस्तेमाल करेंगे और 0 से मैंने जैसा आपको कहा
एरर दे देगा 0 से, तो वो रन ही नहीं होगा कि इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, मैं 2 से स्टार्ट करूँगा और उसे मैं 2 से आपको लोगों को रन करके दिखाऊँगा। सो आप लोग भी साथ साथ में, अगर आप लोग अपना कोड कंप्लीट कर लीजिए, मैं आप फिर हम साथ में इसे रन करेंगे। प्लीज़ आप भी साथ में इसे कोड कंप्लीट कीजिए, हम साथ में से रन करेंगे। सो मैं टाइम देता हूँ, आप लोग एक बार कोड कंप्लीट कर लीजिए, देन हम इसे रन करेंगे। सो हम इसे रन करते हैं, आप लोग कोड कंप्लीट कर चुके होंगे। सो मैं इनपुट लेट से 5 देता हूँ। सो देखिए, अगर 5 प्राइम होगा तो सब में मुझे प्राइम लिख के आएगा। सो देखिए, जितनी बार भी ये आई से डिवाइड हो रहा है, सो ये मुझे प्राइम लिख के दे रहा है। मतलब सब मार्क एक्स है, एक्स मतलब ये रॉन्ग, मतलब वो हमने पिछले एक्सप्लेन किया था कि ये कट कर दिया, किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब देखेंगे कि मैंने नंबर डाला है, बीच बीच में 2 बार ये 15 मैंने डाला, तो ये 2 बार नॉट प्राइम लिख के आ रहा है, मतलब 2 बार ये डिवाइड हो रहा है। 15 2 बार डिवाइड हो रहा है। सो हमारा जो 15 है नॉट अ प्राइम नंबर। आप कोई भी इनपुट डालिए, आप देखिए, अगर एक बार भी, अगर एक में भी वहाँ नॉट प्राइम नहीं लिख के आना चाहिए। अगर नॉट प्राइम एक में भी नहीं लिख के आ रहा तो मतलब नंबर प्राइम है। अगर एक में भी लिख के आ जा रहा है कि नॉट प्राइम, सो समझ लीजिए जो नंबर प्राइम नहीं है। सो यही लॉजिक रहने वाला है, यही हमारा क्वेश्चन आस्क कर रहा था कि आप मुझे करके बताइए चेक अ नंबर इज़ प्राइम और नॉट। सो मैं क्या करता हूँ मालूम है, ये मुझे इतना प्राइम दे रहा है, सो इससे मतलब थोड़ा अजीब है ना, क्योंकि अभी मैं सब तो थोड़ा ना चेक करेंगे रन करने का, यार प्राइम लिखा है, प्राइम लिखा है, प्राइम लिखा है, प्राइम लिखा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मुझे कोई 1 लाख तक बोल देते तो मुझे डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए ना कि प्राइम है कि नहीं। पर इस तरीके से हमें क्या हो रहा है, तो हमें लिस्ट देखनी पड़ रही है। हाँ, ये 2 से, फिर 3 से, 3 से, फिर 5 से, ऐसा लिस्ट डिवाइड करते करते तो मैं 99,900 तक मैं जाऊँगा ना कि यार इससे डिवाइड हो रहा है। मतलब समझो ना कि मुझे देखना पड़ रहा है बाद में। तो मैं कुछ ऐसा कोड लिखूँ कि मैं सिर्फ नंबर इनपुट करूँ, ये मुझे एक ही बार लिख के दे, एक ही बार लिख के दे जो इसका रियल आंसर है, नॉट प्राइम है कि प्राइम है। मतलब ऐसा नहीं सबके लिए नहीं दिखा के दे कि यार 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये नॉट प्राइम है। अभी जैसा हमारा आउटपुट आ रहा था, पूरी लिस्ट आ जा रही थी, उसी में से हमें चेक करना पड़ा था। अगर एक में भी नॉट प्राइम लिख के आ रहा है तो ये नॉट प्राइम है, और नहीं आ रहा है तो ये प्राइम है। हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें अब एक ही आउटपुट आएगा और हम उसे चेक करेंगे। अगर वो एक आउटपुट आ रहा है तो नॉट प्राइम। सो लॉजिक क्या होने वाला है कि मेरा जब सिस्टम डॉट आउट जब नॉट प्राइम एक बार भी अगर नॉट प्राइम लिख के आएगा, उसी में मैं ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक स्टेटमेंट जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। ब्रेक स्टेटमेंट मतलब देखिए, एक बार भी नॉट प्राइम में अगर आ गया वैल्यू, मतलब एक बार भी आई से डिवाइड हो गया, उसी समय में मैं उसको रोक दूंगा, उसी समय। क्योंकि देखिए, जैसा 15 वाला एग्जाम्पल था, वो 3 पे भी नॉट प्राइम था तो 5 पे भी नॉट प्राइम था। सो जैसा कि पर ये वाली कोड में क्या होगा, जैसे 3 पे नॉट प्राइम होगा ना, उसी समय कोड बंद हो देगा, हमें लिख के दे देगा कि भाई नंबर इज़ नॉट प्राइम। सो ये लॉजिक मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। और प्राइम के लिए मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा कि मैं एक प्राइम नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ। उसमें मैं जब जब देखिए नंबर प्राइम होएगा ना, मैं इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करते जाऊँगा। लेट से जैसा हमारा 5 था, सो आप देखेंगे वो 3 बार हमें प्राइम नंबर दे रहा था, मतलब तीन बार प्राइम लिख के आ रहा था ना। सो मैं आई में ऐसे प्राइम में क्या चला जाएगा, 3 वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, वैल्यू 3 चली जाएगी। सो तो मैं चेक करूँगा कि एक मैं इफ़ कंडीशन बनाऊँगा नीचे, इफ़ जो हमारा नंबर था जिसमें हम वैल्यू एंटर करा रहे थे 5 10 जो इनपुट करा रहे थे, वो माइनस हमारा प्राइम जो हमने वेरिएबल लिया उसको अगर वो वैल्यू इक्वल टू 2 दे रहा है, सो आप प्रिंट कर दीजिए प्राइम। ठीक है, तो यही लॉजिक रहने वाला। लॉजिक मुझे नहीं लग रहा है आप लोगों को नहीं समझाएगा। अब मैं एक ही बार वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक बार भी अगर नॉट प्राइम हुआ, एक बार भी, ठीक है, जैसे 16 हो गया, सो वो 2 से भी होएगा, 8 से भी होएगा, 4 से भी होएगा। सो मैं 2 पे से रुकवा दूंगा। 2 पे मैं बोल दूंगा कि हमें कि बाबा ये नॉट प्राइम है, उसी वक्त में उसे रुकवा दूंगा। और प्राइम नंबर पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक अलग से वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं एक एक वैल्यू बढ़ाते जाऊँगा। और मैं एट लास्ट उसे जो नंबर वैल्यू मैंने डाला तो उसे माइनस करा के मैं 2 देखूँ कि 2 का गैप है उस नंबर में। एक तो क्योंकि हमारी वैल्यू एक वैल्यू कम रन हो रही है, जैसे अगर हम n डाल रहे तो n-1 तक रन हो रहा है, उस समय का एक गैप आ रहा है। हम 1 से नहीं स्टार्ट कर रहे, हम 2 से यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे प्राइम में 1 जा रहा है डायरेक्ट, और हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ का एक गैप आ रहा है, तो इसके लिए 2 डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, सो 2 डिफरेंस क्यों आ रहा है वो भी मैंने आप लोगों को समझा था कि यहाँ पर 2 का डिफरेंस क्यों आना चाहिए। सो ये सिंथेटिक है कि हम एक बार इनपुट करेंगे। देखिए मैंने जैसा 7 डाले, ये आ गया शो। ये ऐसा तो नहीं कि वो सबका बता रहा है कि यार ये 2 से लेके वो n-1 तक वो क्या है, समझ गए ना आप। जैसे मैंने 1000 डाला,
सो ये बता दे रहा हाँ कि ये नंबर नॉट प्राइम है। वहीं अगर प्रीवियस वाली स्ट्रेटजी फॉलो करता है सो वो 2 से लेके मुझे 999 तक लिस्ट देता है। उस लिस्ट में आप देखिए कि नॉट प्राइम कहाँ लिखा है, हाँ ये इधर नॉट प्राइम लिखा तो प्राइम नहीं है। तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा है। सो ये मेथड का लॉजिक भी आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से हमारा ये वाला कोड काम कर रहा है, और ये काफ़ी एफिशिएंट मेथड है और हमें ज़्यादा पता भी नहीं करना पड़ा, हमें डायरेक्ट पता चल जा रहा है कि नंबर प्राइम है कि नहीं प्राइम है। लॉजिक में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग ट्राई कीजिए खुद से, एक बार ड्राई रन कीजिए। ड्राई रन मतलब पेन और पेपर लीजिए, एक एक स्टेप, जब वैल्यू 2 पे है, फिर 3 पे है, फिर 4 पे, तो वैल्यू क्या आ रही है उसे हम ड्राई रन कहते हैं। ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन करने से पहले करवाता हूँ। सो कोई पूछ लिया ड्राई रन क्या होता है, एंड काफ़ी लॉजिक टर्म होता है कि बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, सो वो हम करेंगे। सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एज यू कैन सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर्स द गिवन नंबर। वो हमें कह रहा है कि हमें नंबर को रिवर्स करना है। सो अगर आप लोग ध्यान दें, अगर हम हमारी प्लेलिस्ट में कंटिन्यू प्लेयर है, सो आप लोग जानते हैं यार कि ये तो हमने किया है। रिवर्स द गिवन नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये हमने ऑलरेडी करा चुका है, पर ये थोड़ा डिफरेंट है। इसका एल्गोरिदम हम दूसरे तरीके से करेंगे और क्वेश्चन भी डिफरेंट है। सो अगर आप हमारे प्रीवियस पे जाएंगे कि प्रिंट रिवर्स ऑफ अ नंबर, और ये रिवर्स द गिवन नंबर, ये दोनों अलग अलग है। ये मैंने आपको पुराने वाले वीडियो का रेफरेंस दिया कि जो कि हमने पुराने वाले वीडियो का था ये। सो ये दोनों डिफरेंट है। आप सोचेंगे कि अगर आप प्लेयर कंटिन्यू है हमारे वीडियो के, सो डिफरेंट कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ना हम प्रिंट वेरिएबल कराने वाले, वहाँ पर हम प्रिंट क्या करा रहे थे, क्योंकि कोड रन हो रहा था लेट्स से जैसा 1083 इसका हम 773, तो वहाँ कोड रन हो रहा था, 3 आ रहा था 3 प्रिंट हो रहा था, 7 आ रहा था 7 प्रिंट हो रहा था, 7 आ फिर 8 प्रिंट हो रहा था। यहाँ हम क्या करने वाले, यहाँ हम प्रिंट कराएंगे नहीं, मतलब हम आउटपुट तो शो कराएंगे रिवर्स का, पर हम ऐसा नहीं कि हम पहले कोड रन करेंगे फिर प्रिंट फिर कोड रन फिर प्रिंट, ऐसे एक एक करके नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पहले पूरा कोड रन कराएंगे, हमारा कोड ख़त्म कर देंगे, उस कोड को हम एक वेरिएबल में दे देंगे आंसर, उस वेरिएबल को हम प्रिंट कराएंगे। सो बाकी से कैसा डिफरेंस, लेट्स से अगर हमारा 256 है, सो हम पुराने क्वेश्चन की तरह नहीं पहले 6 प्रिंट कराएंगे फिर 5 प्रिंट कराएंगे फिर 2 प्रिंट कराएंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं होएगा हमारा यह कि 652 हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे, उसे हम एक वेरिएबल में डालेंगे, वेरिएबल में डालने के बाद हम प्रिंट वेरिएबल कराएंगे। ठीक है, सो ये हमारा इस क्वेश्चन का लॉजिक होने वाला है। और लॉजिक इन द सेंस मतलब आप कह सकते हैं कि ये हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, लॉजिक तो नहीं है, लॉजिक में भी समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है और हम इसे क्या सप्लाई करेंगे और हमारा आउटपुट किस तरीके से आने वाला है। सो पुराने वीडियो में जैसे कि मैंने आपको कहा पी जो लिखा वो प्रिंट था, जैसे हम 652 256 है तो हम क्या करते थे, हम पहले 2 को रिवर्स करते थे, सो हम 2 को प्रिंट कराते थे, फिर 5 को प्रिंट कराएंगे। लेट से ऐसा होता था ना कि हम लेफ्ट टू राइट जाते थे, 6 पहले प्रिंट कराएंगे, 5 पहले प्रिंट कराएंगे, फिर 2 प्रिंट कराते थे। सो हम पुराने वीडियो में ऐसा करते थे। अभी हम क्या करेंगे, हम प्रिंट नहीं करवाएंगे, हम पूरा 652 एक बार कैलकुलेट कर लेंगे, उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उस वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे। सो ये इस क्वेश्चन का लॉजिक होने वाला है। इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले, सो ये इसका समरी था कि इस क्वेश्चन कैसे रन होने वाला है। सो ये क्वेश्चन करने के बाद भी आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, आप डीएसए के लेवल के नज़दीक जाएंगे। एंड मैं तो कहता अगर ये क्वेश्चन होने के बाद आप तीनों जो अच्छे क्वेश्चन थे, हमारा रिवर्स वाला नंबर, ये वाला प्राइम नंबर और पैटर्न के बाद, तो एक बार हम पैटर्न शुरू कर देंगे, तो पैटर्न में एकदम खतरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। सो मैं आपको इसके लॉजिक पे आता हूँ। इसका लॉजिक जो होने वाला है वो लूप से ही होगा पहली बात, क्योंकि हम एक नंबर को छोटा करते जाएंगे। तो अगर आप पुराने वीडियोस में तो लॉजिक देखिए वही लगने वाला है कि हम लास्ट वाला लेंगे, उसका मॉडुलस निकालेंगे, फिर एक बार करवा देंगे, क्योंकि हम 3 ना अब हम प्रिंट नहीं करवाएंगे, एक्चुअली 3 ना हम कहीं स्टोर करवाएंगे। ठीक है, फिर हम 7 करवाएंगे नंबर, फिर हम 3 को उड़वा देंगे। सो आप ये देखिए, मैंने एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूँ। लेट्स से मैंने 56 लिया, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 56 जो कि 2 डिजिट नंबर है। मैं क्या करूँगा, 6 को उठा लूँगा, ठीक है,
क्या करूँगा, 6 को उठा लूँगा। 6 को कैसे उठाऊँगा, वही रिमाइंडर वाला मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट। अब मैं 6 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो ये मुझे 60 वैल्यू देगा। अब मैं जो मेरा आगे वाला नंबर है 5 उसे मैं लेके आऊँगा और इसमें ऐड करवा दूँगा। सो ऐड करवाने के बाद ये क्या बनेगा, 65। सो आप देख रहे हैं कि नंबर रिवर्स हो गया, देख रहे हैं ना, ये लॉजिक लगने वाला है यहाँ पे। मैं लास्ट नंबर उठाऊँगा, लास्ट नंबर कैसे उठाऊँगा, अपने रिमाइंडर की वजह से इसको 10 मॉडुलस करूँगा, सो ये मुझे 6 दे देगा, ठीक है। फिर जो नंबर बचा हमारा 5 उसे मैं बुलाऊँ, उसको 10 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, 65 कराऊँगा। 65 को मैं एक वेरिएबल में डाल दूँगा, लेट से एक्स वाई जेड, और मैं लेट से वाई मैंने लिया, मैं प्रिंट वाई करवा दूँगा, ठीक है। एक और मैं आप लोगों को अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। इस एग्जांपल में लेट से मैंने लिया है 34, 4 को मैंने उठाया, 10 से मल्टीप्लाई किया, अगेन इट बिकम 40, देन अगेन मैंने 3 लाया, 3 को ऐड करवाया, एंड एज यू कैन सी जस्ट लाइक द प्रीवियस इट अगेन रिवर्स। सो 34 का 43 हो गया, यू कैन सी ना, 34 जो हमारा नंबर था अब ये 43 हो गया। सो यही लॉजिक लगने वाला, आप ये 3 डिजिट के लिए सकता है। सो मैं आपको 3 डिजिट के लिए समझाता हूँ। वहाँ हम क्या करेंगे, 3 डिजिट वाले में तो 2 डिजिट था, टेंस प्लेस है यूनिट, और जो हमारा 3 और टेंस पे। सो 3 डिजिट में क्या करने वाला है, लास्ट नंबर जो लेंगे ना हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मिडल वाले को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि 3 डिजिट कर रहे हैं ना यार। ऐसा तो नहीं कि हम लास्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आगे का दोनों ऐड करवा देंगे। पहले 3 डिजिट नंबर तो बनने से नहीं, 3 डिजिट को रिवर्स करेंगे तो भी 3 डिजिट ही रहेगा, मतलब वो 100 रहेगा, ठीक है। अगर आप 1 2 2 या 1 2 3 करवा रहा हो तो मुझे 3 लेना पड़ेगा, उसमें मुझे 300 डालना पड़ेगा। फिर आगे वाली वैल्यू जो 2 है उसको लेकर 10 प्लेस पे, सो मुझे 10 लेना पड़ेगा, ठीक है। उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, दिन ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 320 हो जाएगा। देन आगे जो 1 था उसे मैं लेके आऊँगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे जस्ट मैं ऐड कराऊंगा, तो आप देखेंगे 3 2 1 आ जाएगा। अब मैं 3 डिजिट पे आता हूँ, लेट्स से मेरा एग्जांपल में क्या लूँ, कुछ भी लेता हूँ पहले, जबकि लॉजिक देखिए सेम आने वाला है। मैंने जैसे 365 लिया है, सो जो मेरा आंसर आना चाहिए, मेरा जो आंसर आना चाहिए 365 नहीं लिया मैंने, 563 लिया उसका आंसर, सॉरी मेरा 365 आना चाहिए, मैंने 563 नंबर लिया। सो मैं देखिए जैसा मैंने 3 को मैंने उठाया, क्योंकि ये देखिए 3 डिजिट नंबर है, सो मैं 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। मैं आप लोगों को समझा कि 100 पर जो 5 है वो अपने 100 प्लेस पे। सो आपको देखना है कि पहले नंबर कितने डिजिट का है और जो फर्स्ट प्लेस है वो कौन सी पोजीशन पे। देखिए मैं आप लोगों को ये भी समझाता हूँ, डिजिट 2 है, सो 10 से मल्टीप्लाई कराना, 3 है सो 100 से मल्टीप्लाई कराना रहेगा, 4 है तो 1000 से मल्टीप्लाई करवाना रहेगा, जो फोर्थ पोजीशन पे रहेगा वो थाउजेंड्स पे रहेगा ना, 1000 प्लेस पे। वैसे ही जैसे थर्ड ये 563 5 हमारा 100 प्लेस पे, उस हिसाब से ये लॉजिक यहाँ पर लगने वाला है कि किस नंबर से हम कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। कोड में हम क्या करने वाले हैं, हम ऐसा नहीं करवाएंगे कि हम डायरेक्ट 3 को लेंगे और 100 या 1000 5 डिजिट 4 डिजिट नंबर है तो हम उसे 1000 से हम जो हमारा जो आएगा ना 4 डिजिट उसे हम 4 बार 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो आप लोग समझ गए ना, जितने डिजिट का नंबर हो उतनी बार हम उसे 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। एक छोटा हो गया तो उतनी बार करवाएंगे, फिर एक छोटा हो गया, सो उस हिसाब से जैसे 4 डिजिट नंबर रहेगा। लॉजिक देखिए मैंने आप लोगों को समझा दिया, मैं आपको थोड़ा आगे का लॉजिक समझाता हूँ कि वही मैं लास्ट को लूँगा उसको 300 करा दूंगा, फिर मिडल वाला लूँगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 60 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करूँगा 360, और फिर मैं 5 को कॉल करूँगा और जब को ऐड करूँगा तो हो जाएगा 365, जो कि इसका रिवर्स है। सो मैं कहाँ था कि मैं 4 डिजिट लेट से मैं लेता हूँ, सो मैं आगे वाले को पीछे वाले को जो तुम लास्ट पर रहेगा उसको तो मैं 4 बार कॉल करूँगा, ठीक है। सो वो तो 1000 बन गया, ठीक है। अब मैं उसे हटा दूंगा, सो अब बचा 3 नंबर, ठीक है। सो जो उसका जो सेकंड लास्ट था, अब वो तो 3 है ना, सो वो 100 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। सो मैं उसको कॉल करूँगा और उसे सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई करवाऊँगा। अब मैं उसे क्योंकि 3 नंबर तो 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा। इस तरीके से हमारा लॉजिक रन होने वाला है, इसमें फॉर लूप करेंगे और एक तरीके से हम नंबर डिक्रीज़ करेंगे, ओके। सो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा सो बस इतना ही, आप लॉजिक पे ध्यान दीजिए कि 2 डिजिट कैसे क्या करने वाले। हम नंबर लेंगे उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड करवा देंगे, लास्ट वाला नंबर लेंगे। सो ये लॉजिक तो आप लोगों को समझ ही गया होगा, क्योंकि एकदम इजी क्रंची
टॉपिक था, लॉजिक था। सो मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम कोड पे जाएंगे, ठीक है। सो लेट मी फर्स्ट रब इट्स लॉजिक। अब रियल लॉजिक आने वाला, मतलब मेरा कोड किस तरीके से काम करेगा। ये तो था कि मैं कैसे करूँगा। सो लॉजिक बिल्ड आप लोगों का हो गया होगा। देखिए मैं धीरे धीरे आपका लॉजिक बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प करूँगा। अब लॉजिक बिल्ड कोड में कैसे काम करेगा, ये कोड में तो नहीं आने वाला है, ये तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है। अब हमारा कोड जो मैं लिखूँगा, कोड वो कैसे काम करेगा, ठीक है, तो वो भी आप समझ लीजिए। सो मैं पहले इंट नाम का डेटा टाइप बनाता हूँ। इंट ए लेता हूँ मैं। ए वेरिएबल है, सो आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। सेम अगेन लेट्स मैं ए एन एस लेता हूँ। एक कन्फ्यूजिंग हो जाएगा कि बाद में अगर मैं बोलूँगा ए क्या है बी क्या है। सो ए एन एस, व्हाट इज़ एन एस, वही हमारा वेरिएबल जिसे हम आउटपुट शो कराने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे 0 वैल्यू डाल देखिए, अभी ये कोई वैल्यू स्टैंड नहीं करता है। सो मैं क्या कराऊंगा, मैं ए एन एस में ए एन एस स्टार 10 प्लस रिमाइंडर, लॉजिक समझे, ए एन एस स्टार 10 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अगर 56 है सो 6 लूँगा, उसे मैं 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर अगेन मेरा 5, अगर मैं वापस नंबर छोटा करूँगा सो 5 बचेगा, 5 में आके ऐड करवा दूँगा। मैं आपको पूरा समझाने वाला, पहले बस आप इतना देखिए कि यहाँ क्या आने वाला है। ये इस साइड में देखिए बीच में इक्वल टू है, एक ही इक्वल टू 2 रहे तो मतलब कंडीशन चेक होएगी। यहाँ पे क्या वैल्यू आसाने की, राइट साइड की सारी वैल्यू लेफ्ट साइड में जाएगी। अगर लूप है तो अगेन राइट एन एस में जो स्टोर हुआ था वो वापस आएगा। मैं वाइल लूप का इस्तेमाल करूँगा, जैसा कि ये देख सकते हैं मैंने एक्स ग्रेटर देन पॉजिटिव, क्योंकि मैं एक्स है जो कि मेरा नंबर है, नंबर जो इनपुट करूँगा वो एक्स में आएगा। सो जब तक वो पॉजिटिव रहेगा मैं उसे घुमाते रहूँगा और उसे मैं एक छोटा करते जाऊँगा। रिमाइंडर निकालने के लिए सेम लॉजिक, मैं एक्स मॉडुलस 10 करूँगा, उससे मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। नंबर छोटा करने के लिए सेम लॉजिक, एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 10, इससे हमारा क्या होगा, नंबर छोटा हो जाएगा। अगर आप उस क्वेश्चन से आ रहे सो इस क्वेश्चन में समझने की कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको नहीं समझ रहा है सो आप, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका है प्रीवियस वीडियो में, आप वहाँ पर जाइए समझने कीजिएगा, तो आपको मॉडुलस और वो नंबर कैसे छोटा हो रहा है तो उसमें तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये दोनों जो मैंने सिंटेक्स लिखे हैं, एक्स रिमाइंडर, एस मॉडुलस 10 एक्स, सो ये किस तरीके से काम करें, यहाँ हमारा मेन फोकस इस पर होना चाहिए, ए एन एस स्टार 10 एंड रिमाइंडर पे, ठीक है। सो मैं आपको उसका लॉजिक रन करके दिखाता हूँ। मैं थोड़ा बोर्ड क्लियर करता हूँ, जो नीचे हमारा है मैं उसी में लिखने वाला हूँ। सो मैं नीचे जाता हूँ एंड सो मैं अपना नंबर कॉपी कर लेता हूँ कि मेरा नंबर मैं क्या इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ से कोड देखिए, ऊपर वाला हमारा सिंटैक्स ये हम कोड वहाँ इस्तेमाल करने वाला। अब मैं समझ आ रहा है कि हमारा कोड कैसे कैसे काम करेगा, जिसको ड्राई रन कहते हैं, ठीक है। सो मैं लिख लेता हूँ कि ए एन एस स्टार 10 रिमाइंडर। अब मैं बताऊँगा कि इसमें वैल्यू कैसे कैसे आएगी और वैल्यू कैसे कैसे प्रिंट होगी, कहाँ तक जाएगी, ठीक है। सो मैं आई भी लगा लेता हूँ कि मेरा आई वाइल लूप, ठीक है। सो जैसा कि अब मैं कोड स्टार्ट करता हूँ, जैसा कि आप देखिए मेरा ए एन एस में 0 स्टोर है, 0 आया, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस, अब वो प्लस क्या रिमाइंडर, अब रिमाइंडर मांगे कि भाई रिमाइंडर क्या है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं रिमाइंडर जो जगह की पहला स्टेप मैंने गलती से ऊपर नीचे आ गया, तो ये ऊपर नीचे होएगा, मतलब जो पहला स्टेप लिखा हो दूसरा स्टेप है और जो दूसरा लिखा हो पहला, बस इतना है। सो रिमाइंडर कॉल होने के लिए आप जब ये 1083773 एक्स से डिवाइड होएगा सो मुझे रिमाइंडर देगा एज अ 3, ठीक है। तो रिमाइंडर में 3 जाएगा और 3 रिमाइंडर पे बीच में आएगा, ए एन एस स्टार 10 प्लस रिमाइंडर में यहाँ पे आएगा 3 और इसकी जो टोटल वैल्यू है 3 कर देगा। यहाँ मैंने 0 लिख दिया, सो मैं से 3 लिखता हूँ और फिर ये जो 3 वैल्यू है ए एन एस में जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इतना आप समझे, ये हुआ। अब लूप आपके आगे काम करेगा। अब ए एन एस स्टार 10 में अब ए एन एस की वैल्यू 3 हो गई, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10, देन वो अगेन रिमाइंडर मांगेगा। अब रिमाइंडर देखिए कि अब 3 तो हट जाएगा क्योंकि देखिए एक्स डिवाइड बाय 10, अब 7 एज अ रिमाइंडर आएगा। मैं आपको लोगों को अब तो नहीं समझाने वाला मॉडुलस 10 कि आप लोग समझ जाएंगे, अब मैं बीच में बस आने वाला हूँ, ठीक है। सो अब देखिए जैसे 7 एज अ रिमाइंडर 37 बन जाएगा,
ठीक है। 37 अब मेरे आंसर में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर देन अगेन लूप मेरा काम करेगा, 37 स्टार 10 बोलेगा वो, ठीक है। 37 स्टार 10, देन अगेन वो रिमाइंडर मेरा कॉल करेगा, अगेन वो रिमाइंडर कॉल करेगा इस बार, तो रिमाइंडर मेरा 7 आएगा क्योंकि देखिए 27 है। एंड अब ये टोटल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई करके टोटल 377 होएगा। अब ये 377 फिर जाके ANS में स्टोर हो जाएगा। मैं ऊपर ANS लिख देता हूँ कि ये ANS की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और रिमाइंडर में भी लिख देता हूँ जो अगर अगला हमारा रिमाइंडर होगा 8 होगा। अब 377 स्टार 10 होएगा, ठीक है, 377 स्टार 10 होएगा यहाँ पर। देन अगेन रिमाइंडर की जगह 8 आएगा और देन अगेन वो सम अप होके फिर ANS में स्टोर हो जाएगा। सो आप देख लेंगे कि ANS बढ़ रहा है, मतलब ANS की आप वैल्यू देखिए चेंज होते हैं, पहले वो 3 हुआ, फिर 37 हुआ, फिर 377, मतलब वो रिवर्स होते जा रहा है। 108773 हमारे नंबर का आप देखेंगे कि धीरे धीरे रिवर्स होते जा रहे हैं। एट लास्ट जब x ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उस समय तक आप देखेंगे कि ये पूरे नंबर का रिवर्स कर चुका होगा, ठीक है। सो आप देखिए कि 3778 हमारे इसमें आ गया। अब हमारा जो अगला रिमाइंडर है वो 0 आएगा क्योंकि 10 ही नंबर अब बचा। अब 10 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 10 से तो रिमाइंडर 0 देगा। देन सो 3778 मल्टीप्लाई बाई 10 होएगा तो 3778 0, देन रिमाइंडर हमारा 0 तो 3778 0 देगा। देन अगेन सेम कंडीशन, हमारा एट लास्ट 1 बचेगा। सो इसमें हमारा 1 जाके ऐड ऑन हो जाएगा और 1 जाके जब ऐड ऑन होएगा सो फिर हमारा जब लूप वापस रन करेगा तो हमारी कंडीशन फॉल्स दे देगा और फिर हम जब हमारा लूप के बाहर हम उसको प्रिंट करवा देंगे, लूप के बाहर हम अपने ANS को प्रिंट करवाएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे 108773 एज अ आउटपुट मिलेगा। सो मैंने बताया कि हमारा कोड कैसे रन हो रहा है। सो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कोड कैसे मैंने 0 से स्टार्ट किया, ANS की वैल्यू मैंने 0 थी। इनिशियलाइज देखिए आपको करना पड़ेगा, इनिशियलाइज मैंने उसकी वैल्यू 0 की थी, 0 से लेके मैंने आपको लास्ट तक बताया कि उसकी वैल्यू कैसा बढ़ रही है। देखिए जैसा मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने लॉजिक बताया कि अगर 10th प्लेस पे रहेगा सो 100 रहेगा सो 3000 रहेगा सो 4। ये मैंने क्या लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ टाइम्स 10 मल्टीप्लाई। सो अगर आप देख सकते हैं कि हमारा जो उधर 3 था, अगर मैं 3778 की बात करूँ जो कि ANS में मैंने लास्ट में लिखा है वो देखिए 1000 प्लेस पे, तो आप देख सकते हैं कि वो नंबर आने से पहले वो 4 बार 10 से मल्टीप्लाई किया। सो वही मैं आप लोगों को समझाने चाह रहा था कि वो आने से पहले, जैसे अगर हम 37 की बात करें जो 10th प्लेस पे था, तो आप देखेंगे वो आने से पहले वो 1 बार मल्टीप्लाई हुआ। या 377 देख सकते हैं, वो आने से पहले वो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। सो इस तरीके से हमारा जो कोड है और लॉजिक है ये दोनों काम कर रहे हैं। अब मैं इसे एडिटर पे जाऊंगा और इसे मैं आप लोगों को रन करके दिखाऊंगा कि ये क्या आंसर हमें दे रहा है, क्या हमने जो लॉजिक बनाया है, जो हमने ड्राई रन किया है वो एकदम सही है कि गलत है, ठीक है। सो मैं लेट्स से सेम नंबर डालूंगा यहाँ पर अपने एडिटर पे 108773। और अगर आपको मॉडुलस और डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट ना ही समझा सो आप लोग प्लीज़, मैंने ये दोनों कॉन्सेप्ट्स सेम क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में किए हैं, 1-2 वीडियो प्रीवियस होगी हो। सो आप लोग वहाँ पर डू वाइल लूप या फॉर लूप वाले में दोनों में से किसी लूप के लेक्चर में मैंने वाला क्वेश्चन कराया है। सो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं कि ये कोड किस तरीके से काम कर रहा था, मतलब मॉडुलस और डिवाइड वाला, कि हम नंबर कैसे छोटा कर रहे थे। सो अगर आप देखिए वहाँ से आ रहे हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट आए सो आप लेक्चर 1 से आप यहाँ पर आइए, क्योंकि आपको DS से जब स्टार्ट होगा वो काफ़ी हाई लेवल पे होगा। सो ये क्वेश्चन भी अच्छे खासे लेवल पे। सो अगर आप बिगनर है तो आपको नहीं समझेगा ये, ठीक है। अगर आप मीडियोकर है तो भी आपको नहीं समझेगा। सो आप लेक्चर 1 से आइए, मैं वहाँ से लेवल पुश करते करते आप लोगों को यहाँ तक लाया हूँ, ठीक है। सो तब तक मैं अपना कोड लिख लेता हूँ। ये मुझे एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है? एरर देखिए आप ANS में देखेंगे ये मुझे लाल लाल दे रहा है, जो कि देखिए मैं रन करने पे भी एरर दे रहा है। सो हाँ पता चल गया, सेम भाई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करोगे क्योंकि ANS जाओ कि हम बाहर से तो इनपुट ले नहीं रही। ANS जब मल्टीप्लाई होगा पहली बार 10 से तो कुछ तो वैल्यू चाहिए ना ANS को, इसके लिए वो इनिशियलाइजेशन उसको बोलते हैं कि वैल्यू तो इनिशियलाइज करो। अगर आप C पे काम कर रहे होते तो क्या होता कि C पे ना गार्बेज वैल्यू होती है। गार्बेज वैल्यू अगर आप इनिशियलाइज नहीं करेंगे ना आप ANS पे, जावा में ऐसा नहीं होता है, जावा में आपको इनिशियलाइज करना ही पड़ता है। C में क्या होता है ना, वो खुद से एक वैल्यू दे देगा एंड खुद से, मतलब एडिटर ही खुद से कुछ भी वैल्यू दे देगा और उसे रन करवा देगा वो।
तो सी और जावा का एक और अच्छा डिफरेंस है। अगर कोई क्वेश्चन में आएगा तो आप लिख सकते हैं कि वहाँ गार्बेज वैल्यू दे देता अगर आप इनिशियलाइज नहीं करेंगे, जावा में एरर दे देगा। सो एट लास्ट मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन की जब मेरा लूप ख़त्म हो जाएगा उस समय मैं ए एन एस को प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है। सो एज यू कैन सी जब मैं इसे रन करने वाला हूँ, रन करता हूँ, मैंने इसे रन किया। सो देखिए मुझे आंसर मेरा बिल्कुल सही दे रहा है, जो कि ऊपर वाले नंबर का रिवर्स है, जो कि हमने एक्स वेरिएबल लिया था। तो एक्स का देखेंगे आप ही कि ये रिवर्स मुझे दे रहा है। सो मैं नंबर छोटा करता हूँ 1087, तो 7801 मुझे देना चाहिए। सो देखिए दे रहा है। सो हमारा कोड एकदम सही काम कर रहा है। आप पुराने वाले रिवर्स नंबर, इस रिवर्स नंबर में मैं 2-3 ट्राई करता हूँ मैं और नंबर डाल के। सो देखिए सबके लिए काम कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही काम कर रहा है ये, ठीक है। सो लॉजिक आप लोग यहाँ समझ जाएंगे कि यार मेरा क्या लॉजिक लग रहा है, मेरा कोड कैसे काम कर रहा है, एंड मैनी अदर डिफरेंट थिंग्स। सो अगर आप लोग नहीं समझे तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक एक चीज़ यहाँ क्या काम कर रही है, ठीक है। सो मैं आपको फिर से समझाता था कि लेट से जैसा अगर हमारा एक्स है, वो एक्स में वैल्यू है, फिर ए एन एस 0 है, फिर रिमाइंडर, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 0 हाँ कंडीशन ट्रू थी। उसके बाद वो मॉडुलस ले रहा था, रिमाइंडर पहले ले रहा था, रिमाइंडर चाहिए, सो रिमाइंडर ले रहा था। उसके बाद ए एन एस में काम कर रहा था, फिर उसके बाद तो नंबर हमारा छोटा कर रहा था। सो यही चीज़ रिपीट होगी। अगर आप वाले देखिए प्रीवियस लेक्चर से देख के आए तो आपको इस क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर आप लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही है सो आप प्लीज़ पुराने वीडियो में देखिए, ठीक है। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हमारा पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अभी देखिए हमारा जो लूप के क्वेश्चन थे, लूप तक अगर देखिए, अगर लूप तक हमने सारे अच्छी चीज़ें कर ली, अच्छी चीज़ें इन द सेंस हमने अपना लेवल काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लिया, एंड हमारा काफ़ी मेजर जो टॉपिक थे वो भी कवर हो चुके हैं। और एक बार अगर आप लूप और पैटर्न और थोड़ा स्ट्रिंग एरे सीख लेंगे, सो आप जावा का भी आप मान लीजिए कि आपने जावा भी सीख ही ली है डीएसए लेवल तक की, डीएसए में जिस तरह का यूज़ होने वाला है। सो आप मान लीजिए कि आप उस लेवल तक आ चुके हैं और आप जावा में भी काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं। क्योंकि आपने अच्छे सवाल सॉल्व किए। ऐसा नहीं कि आप प्लस माइनस कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड टाइप कोडर है। सो आप उस टाइप के भी कोडर नहीं है। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, हमारा चैनल जैसा मेरा तो नहीं है पर मैंने चैनल के पेज का बनाया है। सो गुड लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, चैनल के पेज का है, आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं काफ़ी मीम मटेरियल डालता रहता हूँ इंजीनियरिंग टॉपिक्स एंड कोडिंग टॉपिक्स के, जिससे आपको उससे भी काफ़ी सीखने मिलेगा। सो हैप्पी कोडिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।